गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज यू वुड नीड मेनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज को अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारे वर्ड लगेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए, but you can do so using only a few letters and numbers in the language of chemistry। पर अगर हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यूज करेंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो ज्यादा लेटर या नंबर्स नहीं लगेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। और इस केमिकल चेंज को अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे वर्ड लगेगा डिस्क्राइब करने के लिए। पर अगर हम इसका जो सिंबल होता है या फॉर्मूला होता है इसके हेल्प में रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा लेटर्स या नंबर्स नहीं लगेगा। कार्बन का जो सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2। तो इस सिंबल के हेल्प में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा लेटर्स या नंबर्स नहीं लगेगा। J.J. Berzelius laid the foundation of this language in the early 19th century। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इसका फाउंडर कौन है? J.J. Berzelius। It gradually developed into its present form। In this language, an atom is represented by a symbol, a molecule of an element or a compound by a formula, and a chemical change by an equation। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के हेल्प में हम कोई भी एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल के हेल्प में, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला के हेल्प में, एंड जो केमिकल चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के हेल्प में। तो जो एटम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के हेल्प में, और कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला के हेल्प में, एंड जो केमिकल चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के हेल्प में। यू हैव लर्न्ड अबाउट सिंबल्स एंड फॉर्मूला अर्लियर। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग फॉर्मूला एंड सिंबल्स के बारे में पढ़े थे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ अ केमिकल चेंज दैट इज अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे केमिकल चेंज मतलब एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस, वी नो दैट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस है जिसमें हम सब्सटेंस एंड सब्सटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर सब्सटेंस वी से दैट इट इज ट्रांसफॉर्म। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। In fact, we can say that a chemical change, that is chemical reaction, has taken place। मतलब एक सब्सटेंस जब दूसरी सब्सटेंस में चेंज होता है तो क्या होता है? केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। For properly understanding a chemical reaction, we must identify the substances we start with and those we end up with। कोई भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना होगा उस सब्सटेंस को जिन्होंने ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है, एंड केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको। तो क्या क्या आइडेंटिफाई करना होगा? जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है और केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन? कार्बन एंड ऑक्सीजन। और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन समझने के लिए ये दोनों सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना होगा, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है एंड केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होता है, ये दोनों सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या होगा? ये दोनों होगा रिएक्टेंट्स, मतलब ये स्टार्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है। In other words, in a chemical reaction, a reactant is a substance that changes to another substances
कॉल्ड अ प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट मतलब एक सब्सटेंस जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट चेंज होकर क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है। The change of reactants to products is represented by a chemical equation. In a chemical equation, we mention the reactants on the left hand side and the products on the right hand side with an arrow in between. एक केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स को एक केमिकल इक्वेशन के हेल्प में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फिर एरो देके कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो एक केमिकल इक्वेशन के हेल्प में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ केमिकल इक्वेशन वी मेंशन द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट्स होता है उसको हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि कार्बन एंड प्लस ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। देन उसके बाद एरो होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, एक एरो होगा। एंड रिएक्टेंट को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं एरो के बाद राइट हैंड साइड में। The reactants and the products can be represented by their symbol and formula, by their names or by both. जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके जो सिंबल होता है या फॉर्मूला होता है उसके हेल्प में, या वर्ड इक्वेशन में, या दोनों में ही। मतलब एक एग्जांपल है, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला या सिंबल, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन का फॉर्मूला ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 एंड दोनों मिलकर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या है, कार्बन का फॉर्मूला। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें हम क्या लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं। पर जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में हम लिखे हैं वर्ड इक्वेशन। मतलब उसका जो नेम होगा, नेम हम वर्ड में लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फिर एरो देके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगा वर्ड इक्वेशन क्योंकि ये वर्ड में हम रिप्रेजेंट किए हैं। एंड जो लास्ट थर्ड टाइप है उसको हम दोनों टाइप में ही लिखेंगे। मतलब पहले सिंबल लिखेंगे और सिंबल के नीचे लिखेंगे उसका वर्ड लिखेंगे, मतलब नेम लिखेंगे। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले ऊपर में लिखे है C प्लस O2 CO2 मतलब उसका फॉर्मूला या सिंबल, और नीचे में है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका वर्ड इक्वेशन। तो ये 3 टाइप्स में हम लिख सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को। सिंबल या फॉर्मूला में लिख सकते हैं और वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं या दोनों में ही लिख सकते हैं। एन इक्वेशन यूजिंग ओनली वर्ड्स इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। तो जो इक्वेशन हम वर्ड में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब हम वर्ड में लिखेंगे, स्पेलिंग करके लिखेंगे, तो वो क्या होगा, वर्ड इक्वेशन होगा। वी विल यूज वर्ड इक्वेशन एट दिस लेवल। और इस चैप्टर में हम जो इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन वो वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। यू विल लर्न अबाउट द अदर टाइप्स इन हायर क्लासेस। और जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम जो अदर टाइप्स है उस टाइप में लिखेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन वो वर्ड इक्वेशन होगा। जनरली 2 or more reactants take part in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स भाग लेता है। बट अ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ओनली 1 रिएक्टेंट 2, पर एक भी रिएक्टेंट भाग ले सकता है केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन बीइंग हीटेड breaks up into water and oxygen। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, H2O2। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये वाटर एंड ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, रिएक्टेंट्स है, एंड ऑक्सीजन वाटर क्या है, प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ही रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन में। Similarly, limestone on being heated gives quicklime and carbon dioxide। जब हम limestone को हीट करेंगे तो quicklime and carbon dioxide ये दोनों प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, limestone, एंड प्रोडक्ट क्या क्या है, quicklime and carbon dioxide। तो जब हम लिखेंगे इसको केमिकल इक्वेशन में तो क्या लिखेंगे, limestone लिखेंगे वर्ड में स्पेलिंग करके, फिर उसके बाद एरो देंगे, एरो के बाद क्या होगा, quicklime एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Such reactions called decomposition reaction।
तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, एक ही होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट ईच दो द प्रोडक्ट्स मे बी 2 और मोर। तो इसमें प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, पर रिएक्टेंट्स ऑलवेज क्या होगा, एक ही होगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में। ऑन बीइंग हीटेड बेकिंग सोडा, वैसे ही बेकिंग सोडा को अगर हम हीट देंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स एक ही है बेकिंग सोडा, पर प्रोडक्ट क्या है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग वन रिएक्टेंट एंड 3 प्रोडक्ट्स। तो इसमें प्रोडक्ट है 3 प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है एक ही रिएक्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशंस को हम और भी इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, वो कैसे, टू मिनिमाइज यूज ऑफ लैंग्वेज वी ट्राई टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। दिस इज डन इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, मेंशनिंग द कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में हम कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज मेंशन्ड एंड ऑन द एरो इन द इक्वेशन। जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं कोई भी इक्वेशन में। Thus, if substance A reacts with a substance B at say 500 degree centigrade temperature and 8 atmosphere pressure to give the substances C and D, we write the equation as A plus B, फिर एरो के ऊपर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे 8 atm, उसके बाद C प्लस D। तो जब एक सब्सटेंस A दूसरे सब्सटेंस B के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सी एंड डी प्रोड्यूस होता है। तो ये है कंडीशन, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है। इस कंडीशन को हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन होगा, ए प्लस बी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, एंड सी प्लस डी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो जो एरो होगा, एरो के ऊपर या नीचे हम जो कंडीशन होता है रिएक्शन का, कंडीशन को हम लिख सकते हैं। द नेम, सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी इज ऑल्सो मेंशन ऑन द एरो। अगर कोई कैटलिस्ट होगा तो कैटलिस्ट का जो नाम या सिंबल या फॉर्मूला होगा वो भी हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, अ कैटलिस्ट is a substance that generally speeds up a reaction but itself remains unchanged. कैटलिस्ट क्या है, एक सब्सटेंस है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज करता है पर खुद का कोई चेंज नहीं होता है, वो होता है कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है स्पीड को चेंज करेगा पर खुद का कोई चेंज नहीं होगा, वो होता है कैटलिस्ट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है तो उसका जो नाम या फॉर्मूला या सिंबल होता है वो भी हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पैरोक्साइड स्लोली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड होता है वो स्लोली कन्वर्टेड होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, if left alone, but the reactions takes place quickly in the presence of manganese dioxide which remains unchanged। पर अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करेंगे इस रिएक्शन में तो क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, ये एक कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है उसको इंक्रीज कर रहा है पर खुद का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन पैरोक्साइड वर्ड में लिखेंगे, फिर उसके बाद एरो होगा और एरो के ऊपर हम लिखेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कैटलिस्ट है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो जो एरो है, एरो के ऊपर हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर ये भी लिख सकते हैं, और अगर हम कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करता है तो उसका जो नाम या सिंबल या फॉर्मूला होगा वो भी हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। अब नंबर 2, मेंशनिंग कलर्स एंड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो कलर या स्टेट होगा वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। If needed, the colors and states of the reactants and products are written within small brackets below their names। तो हम कैसे लिखेंगे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट का जो कलर या स्टेट होगा,
पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम, और उसके नीचे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कलर या उसका स्टेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कॉपर ब्रैकेट में 2 सल्फेट पेंथेडाइट। अब इसके नीचे हम लिखेंगे ब्रैकेट में ब्लू, मतलब इसका कलर है ब्लू एंड क्रिस्टलाइन, और इसका स्टेट क्या है, क्रिस्टलाइन। फिर उसके बाद एरो, एरो के ऊपर हम कंडीशन लिखेंगे, ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हो रहा है, तो ऊपर में हम लिखेंगे 260 डिग्री सेंटीग्रेड। एरो के बाद हम प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, कॉपर 2 सल्फेट होगा, और इसका कलर होगा व्हाइट एंड स्टेट होगा पाउडरी, प्लस वाटर होगा। और वाटर क्या होता है, इसका स्टेट वेपर होता है, और इसका कलर क्या होता है, वाटर कलरलेस होता है। तो ऐसे भी हम कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का जो स्टेट या कलर होगा वो भी मेंशन कर सकते हैं। नंबर 3, इंडिकेटिंग अ गैसियस प्रोडक्ट एंड अ प्रेसिपिटेट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट गैस होता है या प्रेसिपिटेट होता है तो उसको भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट गैस होगा तो उसको हम अपवर्ड एरो की हेल्प में, और अगर प्रेसिपिटेट होगा तो उसको हम डाउनवर्ड एरो की हेल्प में इंडिकेट करेंगे। जैसे कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ये सब प्रोड्यूस होता है तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन के बाद लिखेंगे अपवर्ड एरो, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। वैसे ही अगर कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद हम लिखेंगे डाउनवर्ड एरो। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड दैट सेपरेट्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर। जब एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ ऐड होता है तब क्या होता है, एक सॉलिड सेपरेट होता है, उस सेपरेट सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Next day we will learn about some example of precipitation reactions, etc. Okay, thank you.